Assalamu alaikum, good morning, good evening, good afternoon, whatever is the feasibility of time. My handsome greetings to all of you. So I hope आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास रहने का और आराम से प्रिपरेशन करने का। तो जैसे कि मुझे बहुत सारे टेक्स्ट्स आए, बहुत सारी मैसेज आई कि फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज़ हमें दे दीजिए। तो मैंने काफ़ी सारी मेहनत करके काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंसल्ट करके हर एक चैप्टर के 5-5, 8-8 क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनका लिस्ट बना लिया और यहाँ पे आपके सामने वो मैं प्रेज़ेंट करता हूँ। ये क्लास 11th फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैंने चैप्टर वाइज़ डिज़ाइन करे हैं। आप प्रायोरिटी बेसिस पे इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, लेकिन साथ में आपको पता है फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स भी पूछी जा सकती हैं, तो वो थोरली आप प्रिपेयर कीजिएगा। जो मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस दूँगा ना बेटा मेरा, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये सारे ईयर आफ्टर ईयर आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और आगे बढ़िए। तो मैं भी आगे बढ़ता हूँ। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और ये जो चैप्टर है मेरा बच्चा, ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पहले एक बात सुनो, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या तो 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यहां मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आप डेफिनेशंस बेटा याद कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक तो पार्सेक है बेटा, सॉलिड एंगल है, लाइट ईयर है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इनकी प्रिपरेशंस आप तैयार कीजिए, इनको लर्न कीजिए, ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट कन्वर्जन, यानी आपको बेटा फॉर एग्जांपल बताया जाएगा कि आप 1 जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करो, तो ये सीख लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। या न्यूटन को डाइन में चेंज कीजिएगा, तो यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है, वो सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सीखनी है। कुछ आपको दिए जाएंगे वहां से, जैसे कि प्रेशर दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, या बेटा वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स। ये देखो यहाँ पे मैंने ये जो इक्वेशन दी है ना, ये देखो, ये वाली इक्वेशन जो मैंने बॉक्स में रखी, P + A/v² v - b = RT, इसको कहते हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन। इसमें अक्सर पूछा जाता है ए और जो बी है, ए और बी जो है, ए और बी वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स है। जो यहाँ पे इस वॉन डर वाल्स इक्वेशन में ए और बी है ना मेरा बच्चा, ये है वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स। इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और इनके यूनिट्स आपको मालूम होनी चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डायमेंशनल एनालिसिस से टाइम पीरियड की जो डेरिवेशन है वो करनी होगी। जैसे सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी आप इक्वेशन डिराइव करते हो, मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी दी, T = 2π√L/g। ये बेटा ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। उसके बाद 6th क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशन। ये बेटा डायमेंशनल एनालिसिस में आता है, ये आता है डायमेंशनल एनालिसिस में। तो बेटा ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाइएगा, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है एक और चैप्टर, दैट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में बेटा सबसे पहले आप ये इक्वेशंस ना डिराइव करना सीख लीजिएगा ग्राफिकली। एक तो V = U + AT, आपको पता है ये सारे, और S = UT + 1/2 AT², 1/2 AT², ये क्वेश्चंस आते हैं। ये डेरिवेशंस बार बार रिपीट हो चुकी है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटेल में प्रिपेयर कीजिएगा, पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
यूनिट वेक्टर क्या होता है और वेक्टर रेजोल्यूशन क्या है, ये पूछा जाता है। और बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें याद रखिएगा आपको ट्रेजेक्टरी के बारे में भी पूछा जा सकता है और आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में डेरिवेशंस कुछ सीखनी है। एक तो मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट या हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बेटा यहां से काइनेमेटिक्स में ये प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट्स लॉज ऑफ मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो करोगे दैट इज न्यूटन्स लॉ। इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे लॉज आपको प्रिपेयर करने हैं। स्पेशली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ में आपको इनर्शिया प्रिपेयर करके जाना है। तो याद रखिएगा बेटा मेरा, ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से बेटा प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पूछा जाता है। और फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। सेंट्रिपिटल फोर्स और उसकी डेरिवेशन, आपको मालूम है सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन है mv²/r, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स की डेरिवेशन जो है ये पूछी जाती है। और बेटा एक और क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन द कर्व्ड रोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रियल लॉ, या आपसे पूछा जाएगा फ्रिक्शन इज नेसेसरी, एक्सप्लेन कीजिएगा। वाई कर्व्ड रोड्स आर बैंक्ड, ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जाएगा। डिफाइन इम्पल्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन, इसको भी प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एक और चैप्टर दैट इज द वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में कुल मिला के 6 क्वेश्चंस। नंबर 1 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ये बेटा आपको 1D में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कभी 2D में, लेकिन वो नहीं पूछा जाता है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D ये पूछा जाता है। अच्छा, डिफाइन वर्क एंड पावर, ये एक बार ये क्वेश्चन आ गया था। वर्क क्या होता है, इसके एसआई यूनिट्स क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये बेटा याद रखिए। अच्छा, कुछ केसेस आपसे पूछे जाएंगे कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या जीरो वर्क, इनकी एग्जांपल्स बता दीजिए आप, तो ये पूछा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये 6 क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी में, ये आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे स्क्रीन पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत बार पूछा गया है। एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी एंड यूनिफॉर्म रॉड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर है दैट्स कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले 2 हैं, एस्केप वेलोसिटी और इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस, और ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। केपलर्स लॉ पूछे जाएंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये पूछे जाएंगे। और आपसे पूछा जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को केपलर्स लॉ से डिड्यूस करो, वहां से निकालो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ इट वेरीज विद हाइट एंड डेप्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये क्या होती है, हाइट से इस पे क्या फर्क पड़ता है, डेप्थ से क्या फर्क, यानी अगर ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे जी पे क्या पड़ेगा असर, या डेप्थ में जाओगे तो क्या जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसकी इक्वेशन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन आप याद कीजिए, ये पूछा जा सकता है।
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें सॉलिड्स आते हैं, फ्लूइड्स आते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें नोट किए। एक तो हुक्स लॉ एंड पॉइजनस रेशो, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी और डेरिवेशन इसकी, विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ, पास्कल्स लॉ एंड बर्नौलीज थ्योरम। ये याद रखो, ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्या है। सरफेस टेंशन और इसकी एप्लीकेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, कैपिलरिटी क्या होती है और इसमें वो हाइट ऑफ कॉलम निकालना होता है, वो डेरिवेशन कीजिए आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल या कैलोरीमेट्री पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें आपको पता है कंडक्शन आता है, इसमें आपको पता है कन्वेक्शन आता है, इसमें आपको पता है रेडिएशन आता है, तो वो चीज कीजिएगा आप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बेटा इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और बेटा इसकी लिमिटेशन, ठीक है। उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां से डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर निकल आती है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बेटा यहां से डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप प्लैंक, कैल्विन और क्लॉसियस का स्टेटमेंट याद रखिएगा, तो फिर सेकंड लॉ अगर आ जाएगा आप कर सकते हो। कभी ऐसा भी पूछा जाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्लैंक का स्टेटमेंट बताइए। कैल्विन ने सेकंड लॉ के बारे में क्या बताया, कैसे डिफाइन किया, क्लॉसियस ने सेकंड लॉ कैसे डिफाइन किया, ठीक है। और बेटा इसमें ये प्रोसेसेस आ सकती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, डिटेल में पढ़ के जाइएगा, यहां से एमसीक्यू टाइप भी बन सकता है या 1 मार्क क्वेश्चन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ थर्मोडायनेमिक्स के बाद केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पूछा जा सकता है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पहला वाला क्वेश्चन, लॉ ऑफ इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी, ये आता है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पास्टुलेटेड, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके पास्टुलेटस अक्सर पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना होगा, या आप इसका टेबल बनाइए, याद रखिए, काफी सिंपल है वो टेबल, आप कर सकते हो। यहां से एमसीक्यू टाइप भी बन सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इसमें आप सीपी, सीवी और गामा वो वैल्यूज याद कीजिए, एमसीक्यू टाइप में आता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर रिलेशन, यानी आपको बताया जाएगा जो गैस होता है उस गैस की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, बेटा ये क्वेश्चन आएगा। और कुछ डेफिनेशंस हैं, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस जिसको कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एमपी वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स या 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या इनमें से एमसीक्यू भी पूछा जाता है। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और बेटा आप एक इक्वेशन डिराइव करके जाइएगा, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अगर आप किसी सिलेंडर में कोई गैस ले रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो प्रेशर की फॉर्मूला वहां से पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट चैप्टर, एंड दिस लास्ट चैप्टर इज वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ये बड़ा चैप्टर है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आप पढ़िएगा। नंबर 1 क्वेश्चन इज, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की आ जाती है। उसके बाद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स, इनमें डिफरेंस भी आती है। अच्छा, बीट्स क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, और डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल पेंडुलम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन पूछी जाएगी टाइम पीरियड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा गया था, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वेशंस, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इनमें आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़िए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस फिर उसमें से निकल आएंगे जो भी आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्टैंडिंग वेव्स, स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स। यहां से बेटा आप कीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये जो वेव्स एंड ऑसिलेशंस का चैप्टर है ना, ये बहुत ही लंबा सा चैप्टर है, बट वो यू विल डू समथिंग। आप ऐसा करो, जो मैंने यहां पे क्वेश्चंस दिए जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करना। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना, ये आते हैं क्वेश्चंस मेरा बच्चा, इसको कीजिएगा। सिंपल पेंडुलम और उसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की जो रिलेशन है, डेरिवेशन है, जरूर कीजिएगा। प्रोग्रेसिव वेव्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फिजिक्स के जो चैप्टर्स थे उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपके साथ शेयर किए। हालांकि आपको पहले से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साल भर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो लास्ट में ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ना पड़ती। अब कोई मसला नहीं है, ये एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम ही तो क्वालिफाई करना है, कोई माउंटेन हिल तो नहीं है ना जिसको फाड़ना है। ये सिंपली एक एग्जाम है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, पास करना है। अगर आप आज से ही सिर्फ दिन में 2-2 क्वेश्चन करोगे ना सब्जेक्ट के, एक महीने में वो हो गए 60 क्वेश्चन। आप मुझे ये बताओ, क्या 60 क्वेश्चन से ज्यादा फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे? पूरा पेपर 60 क्वेश्चन में होगा, लेकिन आपको दिमाग प्रिपेयर करना है, आपको अपने साथ ना वो एक डिसीजन लेना है कि अब इस महीने हर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं आपकी हेल्प करता हूं। मैं काफ़ी सारी रिसर्च करके, मेहनत करके आप तक ये गेस्ट ले आता हूं, तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ये सेशन अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, आपके लिए और काम करूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।